रेडियो जॉकी प्रशिक्षुओं में वितरित हुआ प्रमाण पत्र। पत्रकारों की बैठक में क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुई चर्चा। विभिन्न साहित्यिक संगठनों के पदाधिकारियों ने डॉक्टर आरडीएन श्रीवास्तव को किया सम्मानित। जाना कुशलक्षेम। अनियंत्रित वाहन ने युवक को रौंदा, हुई मौत। गेहूं की फसल नुकसान करने से मना करने पर पिटाई का आरोप। ट्रैक्टर टाली की चपेट में आए युवक की इलाज के दौरान मौत। और अपहरण तथा दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कुशल एवं समर्थ युवा ही विकसित भारत का निर्माण करेंगे। युवाओं के भीतर की ऊर्जा तथा उनकी लगन देखते हुए हमें विश्वास है कि निश्चित ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनकर दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह बातें हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य और समाजसेवी शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने रेडियो प्रज्ञा पर आयोजित रेडियो जॉकी प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा। प्रमाण पत्र वितरण से पूर्व मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शैलेंद्र दत्त शुक्ल, विशिष्ट अतिथि रियल पैराडाइज स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, स्वतंत्र चेतना के पत्रकार तथा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शैलेश उपाध्याय, रेडियो प्रज्ञा के प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव, कार्यक्रम नियंत्रक आर के भट्ट, प्रबंधक तेज नारायण श्रीवास्तव, सीनियर आरजे कुंवर रैना के द्वारा किया गया। सभी आगंतुक अतिथियों का रेडियो प्रज्ञा परिवार के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रबंध निदेशक रेडियो प्रज्ञा परशुराम श्रीवास्तव ने आगंतुक सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु शाहीन, सृष्टि, आंचल, नूर, खुशी, आमान, रिशांत, दीपक, गुनगुन, सीनियर आरजी मोनिका आदि लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति कुशीनगर ABPSS की एक बैठक बुद्ध स्थली स्थित बिरला धर्मशाला के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्रीय सम्मेलन कराने को लेकर चर्चा करते हुए जिम्मेदारियां बांटी गई। रविवार को ABPSS की जिला इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है और जनता तथा सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। आज के दौर में पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, जो चिंता का विषय है। संगठन पत्रकार हितों के लिए संघर्ष कर रहा है और देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की मांग को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। प्रदेश सचिव विनय कुमार उपाध्याय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदित्य शाही, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार यादव, कोषाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, पटौना तहसील अध्यक्ष अर्जुन वेदांत ने अपने विचार रखते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा तथा आभार तहसील अध्यक्ष कस्या कामाख्या नारायण मिश्र ने व्यक्त किया। इस दौरान जिला संगठन मंत्री ज्ञानेश्वर बर्नवाल, गोविंद पटेल, मनीष यादव, असलम अंसारी, संदीप कुमार सिंह, सरफराज आलम, राजन सिंह, कार्यालय प्रभारी मस्तराज शर्मा सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगठन से जुड़े पत्रकार उपस्थित रहे। जनपद के ग्राम बैनिया में पूर्व प्रधानाचार्य तथा साहित्यकार तथा राज्य हिंदी साहित्य संस्थान लखनऊ से सम्मानित डॉक्टर आरडीएन श्रीवास्तव को उनके पैतृक निवास स्थान पहुंचकर विभिन्न साहित्यिक संगठनों ने सम्मानित किया तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निराला शब्द सम्मान मंच, विश्व भोजपुरी परिषद, मधुर श्याम साहित्य सामाजिक संस्था, काशी हिंदी विद्यापीठ से जुड़े साहित्यकार तथा शिक्षाविद डॉक्टर सुधाकर तिवारी, डॉक्टर रामनरेश दुबे, डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी, ओम, डॉक्टर मधुसूदन पांडे, डॉक्टर बलराम राय, सुरेंद्र गोपाल, डॉक्टर संजय मिश्रा, राघव शरण मिश्रा, परवाना, सत्यजीत द्विवेदी, फिरोज अश्क ने डॉक्टर आरडीएन लाल के बैरिया ग्राम निवास पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। 67 वर्षों से आपका विश्वसनीय मेडिकल स्टोर रघुनाथ मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल रोड, पडरौना, जहां मिलेंगे आपको प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर गौरव मिश्र, MBBS DPM MD न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरो एवं मानसिक रोग, नशा मुक्ति, यौन रोग विशेषज्ञ, भूतपूर्व सीनियर रेसिडेंट, रीन पास कांकी रांची। प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर विवेक मिश्र, MD DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। रघुनाथ मेडिकल स्टोर का सहयोगी प्रतिष्ठान रघुनाथ मेडिकेयर पॉलीक्लिनिक। सभी डॉक्टर्स अब नए भवन में बैठ रहे हैं, प्रधान डाकघर के बगल में पडरौना। कॉन्टैक्ट ऑन 9044256345 या 9336433242। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। बेड शूल से पीड़ित डॉक्टर लाल को काशी हिंदी विद्यापीठ सम्मान, निराला शब्द सम्मान मंच का प्रतीक चिन्ह, पट्टिका, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। बता दें कि डॉक्टर
लाल गिर गए थे और उनका कूल्हा सरक गया है। हाथ भी टूटा हुआ है। बिस्तर पर पड़े आराम कर रहे हैं। बैठना उठना कठिन है। डॉक्टर लाल मिलनसार और शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। डॉक्टर लाल पूर्वांचल के प्रतिष्ठित शायरों में से एक हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पटखोली निवासी 21 वर्षीय युवक को एक अनियंत्रित वाहन ने रौंद दिया। घायल अवस्था में लोगों ने कप्तानगंज सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कप्तानगंज पिपराइच पिच मार्ग के ग्राम सभा पटखोली निवासी 21 वर्षीय अंगद प्रजापति पुत्र लाल बच्चन प्रजापति, जो रविवार को भोर में 4:45 बजे लगभग लघु शंका करने घर से बाहर जैसे ही निकले, उसी दौरान पिपराइच की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित वाहन ने उन्हें रौंद दिया। चीख तेज आवाज सुनकर अगल बगल के लोग जाग गए। गंभीर रूप से घायल जख्मी अंगद प्रजापति को लोगों ने कप्तानगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटरवा थाना क्षेत्र के गांव करमनी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि गेहूं की फसल नुकसान करने से मना करने पर 4 व्यक्तियों ने उससे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटना 16 अप्रैल की बताई जा रही है। पीड़ित मदीना पुत्र इस्लाम ने पुलिस को दिए गए तहरीर में लिखा कि वह घटना की गेहूं की फसल की कटाई करने के लिए मशीन की व्यवस्था करने जा रहा था कि उसे देखकर उसके खेत में 2 युवक गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। जब उन्हें मना किया तो वह दोनों अपशब्द बोलते हुए मारपीट करने लगे। जान बचाकर वहां से भागा तो गांव के 2 लोग उसका हाथ पकड़ लिया और आरोपित फिर से मारने पीटने लगे, जिससे वह अचेत हो गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि तहरीर मिली है। घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पटरवा थाना क्षेत्र के ही गांव सुल्तानपुर के पास फाजिलनगर समूर मार्ग पर ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए 27 वर्षीय युवक को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। स्वजन के सूचना पर पुलिस अग्रिम विधि कार्रवाई कर रही है। पुलिस दुर्घटना में शामिल ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई में जुटी हुई है, जबकि चालक फरार हो गया है। जोगिया सोमालीपट्टी निवासी अंकुर राय उम्र 27 वर्ष किसी आवश्यक कार्य से गांव से फाजिलनगर कस्बे में आ रहे थे कि फाजिलनगर से समौर की ओर जा रही ईंट लदी ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गए। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें सीएचसी फाजिलनगर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रविंद्रनगर पटौना रेफर कर दिया था, लेकिन वहां भी इलाज के दौरान स्थिति गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। स्वजन लेकर मेडिकल कॉलेज जा रहे थे कि उनकी मृत्यु गोरखपुर शहर के पूर्व ही हो गई। चौकी इंचार्ज मनोज वर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली पुलिस कब्जे में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई कर रही है। पटरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लंबे समय से किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपित फरार आरोपित को पुलिस ने उसके घर सुबह छापेमारी कर गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है, जहां न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र को यह सूचना मिली कि किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के आरोपित जो लंबे समय से फरार चल रहा था घर पर मौजूद है। थानाध्यक्ष ने उपनिरीक्षक पवन सिंह के साथ पुलिस टीम लेकर आरोपित के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की शिनाख्त पुलिस ने विवेक पासवान निवासी नौगावा थाना पटरवा के रूप में की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रेडियो जॉकी प्रशिक्षुओं में वितरित हुआ प्रमाण पत्र। पत्रकारों की बैठक में क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुई चर्चा। विभिन्न साहित्यिक संगठनों के पदाधिकारियों ने डॉक्टर आर.डी.एन. श्रीवास्तव को किया सम्मानित, जाना कुशल क्षेम। अनियंत्रित वाहन ने युवक को रौंदा, हुई दर्दनाक मौत। गेहूं की फसल नुकसान करने से मना करने पर पिटाई का आरोप। ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आए युवक की इलाज के दौरान मौत। और अपहरण तथा दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।